Islam for kids, for kids. आओ बच्चों, Islam for kids, आओ बच्चों, सीखे इस kids. सीखे इस kids. Islam for kids. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, हम आपको अपने प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स। हमारा पहला सेगमेंट होता है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। उसमें होते हैं 5 मरहले। पहले मरहले का नाम तवज्जो के साथ सुनना, दूसरे मरहले का नाम तवज्जो के साथ समझना, तीसरे मरहले का नाम तवज्जो के साथ पढ़ना, चौथे मरहले का नाम तवज्जो के साथ सुनाना और आखिरी मरहले का नाम तवज्जो के साथ अदर और तरतील के साथ पढ़ना। प्यारे बच्चों, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं दुरूद पाक की फजीलत से। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरी करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अपने पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल मैं दे देता हूँ। आज का सवाल है, जुमे की नमाज में कितनी फ़र्ज रकअतें होती हैं? प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब और उस सेगमेंट का नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। Islam for kids, for kids. सीखे इस kids. Islam for kids. प्यारे बच्चों, हम अगर सेगमेंट मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हमारे साथ कई साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं कई साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं प्यारे ज़ाज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी कई साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सबको भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और जब कभी भी किसी से मुलाकात करें, मुलाकात मिले तो क्या करना है? उससे पहले बातचीत नहीं करनी, उससे पहले सलाम करें। सलाम करने के बाद बातचीत शुरू करनी है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सुन्नत मुबारक भी है, हमें इस पर अमल भी करना है, अच्छे अंदाज से सलाम भी करना है और अच्छे अंदाज से उसका जवाब भी देना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में पढ़ेंगे सूरह यासीन की आयत नंबर 11, क्योंकि आयत नंबर 11 है और स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह सामने आएगी। और आपने क्या करना है, पहले आ गई है, देखें स्क्रीन पर आपके सामने आ गई है आयत नंबर 11, माशाअल्लाह। तो इस आयत को आपने क्या करना है? तवज्जो के साथ, सबसे पहला मरहला होता है तवज्जो से सुनना। अच्छा, तवज्जो होगी तो आप अच्छे अंदाज से सुनने में कामयाब हो जाएंगे और जब आप अच्छे अंदाज से सुन लेंगे तो फिर अच्छे अंदाज से समझने में भी कामयाब हो जाएंगे और जब आप अच्छे अंदाज से समझ लेंगे तो अच्छे अंदाज से पढ़ने में भी कामयाब हो जाएंगे और जब आप अच्छे अंदाज से तवज्जो के साथ पढ़ लेंगे तो अच्छे अंदाज से सुनाने में भी कामयाब हो जाएंगे और जब आप अच्छे अंदाज से सुना लेंगे, सुनाने वाले बन जाएंगे तो एक वक्त आएगा आप अच्छे अंदाज से हदर और तरतील में, तदवीर में क़िराअत करने वाले कारी कुरान बन जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब ने कुरान पाक को अच्छे अंदाज से सीखना है, समझना है, पढ़ना है और उस पर अमल भी करना है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों ने भी पढ़ना है, बड़ों ने भी पढ़ना है और हमारे एक्स्ट्रा बड़ों ने, बुजुर्गों ने भी पढ़ना है।
जी हाँ, सबने पढ़ना है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है, तजवीद और किरात के मुताबिक पढ़ना है। और तजवीद कहते हैं हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना है, तजवीद कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं इस आयत नंबर सूरह यासीन की आयत नंबर 11 की तरफ। इस 11वीं आयत को तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले आइए आज का सवाल दोबारा दोहरा देता हूँ। आज का सवाल है, जुमे की नमाज में कितनी फ़र्ज़ रकतें होती हैं? प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले मरहले की जानिब और इस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ समझना। जी कारिसा। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ सुनने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए अब बढ़ते हैं तवज्जो के साथ समझने की तरफ। तो समझना है, तवज्जो रखनी है, तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज से समझ पाएंगे। और हमने समझने के साथ साथ पढ़ना भी है, दोहराना भी एक मरतबा, फिर उसके बाद इसके कवायद वगैरह भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। जब कुरान पाक पढ़ना है तो तअव्वुज़ और तस्मिया भी साथ में पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तहाम भाई ने बहुत अच्छे अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से पढ़ा। सबने ही अच्छा पढ़ा, सबने ही अच्छे भरपूर अंदाज से अच्छी कोशिश की। मगर जो जितनी आवाज़ निकालेगा, लहजा बना के पढ़ेगा, तो उसमें उतनी ही खूबसूरती ज़्यादा होगी। माशाअल्लाह। बढ़ते हैं, आयत का पहला हर्फ है अलिफ या। कोई और है? कौन बताएगा? जी प्यारे बच्चों, टीम ए से कोई हाथ नहीं खड़ा हो रहा। टीम बी से उज़ैफ़ा भाई बताना चाह रहे हैं। जी उज़ैफ़ा भाई बताइए। हमज़ा है। प्यारे बच्चे, ये तो अलिफ नज़र आ रहा है। ये अलिफ है, हमज़ा है? सोच लें, पक्का। अच्छा, ये हमज़ा क्यों है, आप बताएं इसके बारे में। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत या जज़म आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। जोर से बोले थोड़ा सा। अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत या जज़म आ जाए तो वो हमज़ा बन जाता है। अच्छा माशाअल्लाह। अलिफ के ऊपर, अब ये यहाँ तो नीचे है, अलिफ के ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे कहीं भी आ जाए। ज़बर ज़ेर तो ज़ेर नीचे होती है, दो ज़ेर भी नीचे होती है, खड़ी ज़ेर भी नीचे होती है, और उल्टा पेश ऊपर होता है। ज़बर ऊपर होता है, दो ज़बर ऊपर होते हैं, तो ऊपर हो या नीचे, ठीक है। या जज़म भी आ जाए तो भी हमज़ा होता है। ऐसा ही है, पक्का। और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह, आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखने का है कि जिस अलिफ के ऊपर या नीचे ज़बर ज़ेर पेश में से कोई आ जाए, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश में से आ जाए, खड़ी हरकत में से आ जाए, या उसके ऊपर जज़म आ जाए, छोटी सी दाल, तो वो अलिफ नहीं रहता, वो अरबी में हमज़ा बन जाता। क्या बन जाता है? वो हमज़ा बन जाता, उसको हमज़ा पढ़ते हैं। और यहाँ नून पर तशदीद आ गई है, तो क्या होगा नून में? कौन बताएंगे? टीम ए से हाथ सोच रहे हैं, टीम बी बताना चाह रही है। मोहम्मद आज़ान बताइए। नून मुशद्दद। नून मुशद्दद। नून मुशद्दद में क्या होता है प्यारे बच्चे? गुन्ना।
कितने? एक अलिफ का, दो अलिफ का? एक अलिफ। एक अलिफ का गुन्ना होता है और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी आगे जा रही है, टीम ए खामोश है। टीम ए, अब आपसे एक सवाल कि ये अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो क्या होता है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा होता है और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर है नून साकिन के कायदों में से एक कायदा, कौन बताएंगे ये कायदा? अहमद रज़ा भाई टीम ए से बताना चाह रहे हैं जी, माइक दीजिएगा अहमद रज़ा को। इक्फा का कायदा। इक्फा का कायदा, सोच लें। इक्फा क्यों हो रहा है प्यारे बच्चे? इख्फा क्यों हो रहा है ये नहीं पता? वैसे ये पता है इख्फा हो रहा है, माइक में बोले जी। इख्फा हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये नहीं पता। जहन में चलो आपके बराबर वाले बता सकते हैं, आपके साथी बता दें। क्योंकि हुर्फ़ इख्फ़ा में से तार है। हुर्फ़ इख्फा में से तार है? हुर्फ़ इख्फा तो गालिबन ये यहाँ है, ता भी होता है मगर यहाँ नून साकिन के बाद देखेंगे ना, नून साकिन के बाद क्या आ रहा है? चलें आज़ान भाई आप बता दीजिए। नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख्फ़ा में से ज़ाल आ रहा है। ज़ाल है या ज़ाल है? ज़ाल। ज़ाल, जोर से बोले। ज़ाल या ज़ाल? ज़ाल। ज़ाल है, ज़ाल। अज़ान में भी ज़ाल, अज़ान में भी ज़ाल, और यहाँ तुनज़िरु में भी ज़ाल, तो ज़ाल है। ज़ा तो नहीं, सीटी वाला तो नहीं, पक्का। और नून साकिन के बाद ज़ाल हुरूफ़ इख्फ़ा में से, इसलिए इख्फ़ा हो रहा है। इख्फ़ा की माना क्या है? तो क्या माने? नून को छुपा के पढ़ना। नून को छुपा के पढ़ना और एक अलिफ का गुन्ना करना। गुन्ना भी करना, माशाअल्लाह। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम ए ने भी दुरुस्त जवाब दिया था मगर वजाहत नहीं कर सकी। चलें कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। इत्तेहाम भाई ऐसे ही हो जाते हैं ना प्यारे बच्चे, कोई मसला नहीं। अहमद रज़ा आपने जवाब दुरुस्त दिया था मगर आप उसकी डेफिनेशन बताने में कामयाब नहीं हो सके। अभी याद हो गई। हुर्फ़ इख्फ़ा क्या है? जब नून साकिन के बाद हुर्फ़ इख्फ़ा में से कोई हर्फ आए तो इख्फ़ा होता है। अब यहाँ नून साकिन के बाद क्या आ गया? ज़ाल आ गया। अच्छा ये बताइए, रा पर पेश आ गया तो रा पुर पढ़ेंगे बारीक, सब मिलकर बोले पुर पढ़ेंगे। और जिस रा पर ज़बर हो उसे और जिस रा के नीचे ज़ेर हो उसे बारीक पढ़ते हैं। जिस रा के नीचे ज़ेर आ जाए या दो ज़ेर आ जाए, खड़ी ज़ेर आ जाए, और जिस रा पर ज़बर आए, पेश आए, दो ज़बर आए, दो पेश आ जाएं, तो उसको पुर करके पढ़ते हैं। माशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। मनित्तबअ ज़िक्रा, मीम का मखरज किसको याद है? बहुत इजी है। मीम देखें, अदा किया और आ गया था। मीम पता चल गया ना? चले सैयद हमजा बताना चाह रहे हैं, बताइए। दोनों ओंठों की गुलाई, गुलाई दोनों ओंठों के तर हिस्से से, तर खुश हिस्से से, खुश्क, सोच लें, तर खुश्क, खुश्क, दोनों ओंठों के खुश्क हिस्से से। और आखिर सैयद हमजा ने जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। याद आ गया आपको? पहले आपके जहन में आया दोनों ओंठों की गोलाई, गोलाई तो होता ही नहीं। अच्छा गोलाई से कौन सा हर्फ अदा होता है? वाव, वाव। और तर हिस्से से फा, सोच लें, जी, इसी में है, इसी में वो मौजूद है। बा, बा, जी हाँ माशाअल्लाह। बा नहीं है प्यारे बच्चे, बा है। बा दोनों ओंठों के तर हिस्से से और मीम दोनों ओंठों के खुश्क हिस्से से अदा होता है। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, नून को ता से मिलाएंगे और यहाँ मुशद्दद हर्फ को किस तरह अदा करेंगे, कौन बताएगा? ये बताएंगे अहमद रज़ा, बताइए। जमाओं के साथ अदा करेंगे। मुशद्दद हर्फ को जरा जमाओं के साथ रुक कर अदा करते हैं। जी हाँ, एक मरतबा पढ़ते हैं या दो मरतबा, ये भी बताइए। दो मरतबा। दो मरतबा किस तरह? माइक में। पहली बार अपनी हरकत के मुताबिक और दूसरी बार हर्फ की मतलब हरकत के बराबर। ये तो आपने पहली मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक नहीं। जी हमारे मशहद भाई बताना चाह रहे हैं। मशहद भाई आप बता दीजिए, मशहद भाई को माइक दीजिए। पहली मर्तबा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के मुताबिक और हर एक हर्फ से मिलकर और दूसरी मर्तबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक। दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। हमेशा मुशद्दद हर्फ
अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है पहली मरतबा, और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा जाता है। और मशहद भाई ने जवाब दुरुस्त कर दिया है। मदरसा याद रहेगा अभी आपको। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ता का मखरज किसको याद है? ता 3 हुर्फ अदा होते हैं, ता दाल तौ। याद आ गया? तहाम भाई आप बताइए। जबान की नोक और ऊपर के जहन में नहीं आ रहा। चले हसन भाई आपको आ रहा है, बताइए। जबान का सिरा और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता अच्छा, नोक कह रहे हैं, नोक भी होती है, सिरा भी होता है। सिरा बेहतर है या नोक? है। नोक जबान सिरा जबान में आ जाती है। सिरा ज़बान में नोक ज़बान होती है, मगर नोक में सिरा नहीं होता। इसलिए याद रखें प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ता दाल तौ ये सिरा ज़बान यूज़ होता है, और सामने वाले ऊपर के सनाया के की जड़ों से ता दाल तौ अदा होता है। और सा जाल ज़ौ यहाँ पर भी ज़बान का सिरा इस्तेमाल होता है, और सामने वाले सनाया उलिया के अंदरूनी किनारे यूज़ होते हैं। सामने वाले दांत होते हैं बड़े, उनको सनाया उलिया कहते हैं। जी हाँ, उनकी जड़ों से तादाल तौ, उनके किनारों से तादाल ज़ौ। अच्छा, इस ज़बान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ 3 हैं। कौन से हैं? ज़ा, सीन, सॉद। ये ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक से अदा होते हैं, और इनमें जब ज़बान की बिल्कुल बारीक नोक, जब हमारे दांत मिलते हैं, दांत ऐसे मिलते हैं ना, देखा है कभी? दांत मिलते हैं, और जब बिल्कुल करीब हो जाते हैं, और फिर ये ज़बान की नोक ऐसे आगे आती है, हल्का सा टच मारती है नीचे वाले दांत से, कुछ इत्तिसाल ऊपर वाले से, कुछ मिला हुआ हल्का सा। ठीक है, तो ये अदा होता है नोक की ज़बान से। कौन से? ज़ा, सीन और सौद। याद रखना है आइंदा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, आपने अच्छा बताया हसन भाई ने। और आगे बढ़ते हैं। बा का मखरज। अच्छा, हरकत को किस तरह अदा करते हैं, कौन बताएगा? हरकत को कैसे पढ़ते हैं? उमेर भाई बताएंगे। उमेर भाई जहन में नहीं आ रहा, सोच रहे? सोचे, चले जब तक आजान भाई बताना चाह रहे हैं। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। मारूफ पढ़ेंगे मजहूल पढ़ेंगे? मारूफ। जी हाँ, क्योंकि हरकत मजहूल भी पढ़ी जाती है, मारूफ भी पढ़ी जाती है, ये भी याद रखने का है। अब जैसे पढ़ते हैं बा, बी, बू, ये क्या हुआ? मारूफ। अगर इसी को आप करें बा, बे, बो, तो ये क्या हो गया? मजहूल। मजहूल। बा, बे, बो, ता, ते, तो, ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बात। तो ये मजहूल तरीका है। अरबी तरीका क्या है? मारूफ। जैसे बा, बी, बू, ता, ती, तू, सा, सी, सू। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो मारूफ पढ़ने वाले कहलाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐन का मखरज बताने जा रहे हैं कौन? जल्दी से बताए हुज़ैफा भाई। अलग के दरमियान वाले हिस्से। अलग के दरमियान वाले हिस्से से आइन अदा होता है, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। आइन को जाल से मिलाएंगे, लाम से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे, कौन बताएगा? तहाम भाई बताना चाह रहे हैं। जी बताइए तहाम भाई। लाल से। जाल से मिलाएंगे, अलिफ लाम छोड़ देंगे। क्योंकि क्यों कि क्या वजह? क्योंकि जाल पर तशदीद आ रही है। जाल पर तशदीद आ रही है, इसलिए आइन को डायरेक्ट जाल से मिलाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जाल को काफ से मिलाएंगे, ऐसा ही है। काफ को बारीक रखेंगे पुर, या हिलाएंगे नहीं हिलाएंगे, ये भी बताना है। जी हुज़ैफा भाई बताइए। नहीं लेंगे। नहीं लाएंगे? नहीं। अच्छा, बारीक पढ़ेंगे मोटा? बारीक। बारीक पढ़ेंगे पक्का। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, मगर एक आवाज़ आती है काफ और ता और काफ, एक दो सिफात पाई जाती हैं इसमें। कौन सी? वैसे सिफात तो 5 सिफात होती हैं। सिफात लाज़िमा मुतज़ादा से, गैर मुतज़ादा से कभी होती है कभी नहीं होती। ये कौन बताएगा वो कौन से हुरूफ हैं? ये हैं जाजान भाई के जहन में भी आ सकता है कि ता और काफ कौन से हुरूफ में से हैं। याद आ रहा है जाजान भाई? आ गया जाजान भाई को याद। जी जाजान भाई बताइए। शदीदा महमूसा। शदीदा महमूसा हुरूफ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शदीदा महमूसा हुरूफ पता है? काफ और ता होते हैं। शिद्दत की वजह से सख्ती के साथ आवाज़ बंद होती है, और हम्स की वजह से पस्ती और नरमी के साथ सांस जारी रहता है। तो आवाज़ आती है रिक। क्या? रिक। रिक रिक। 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 माशाअल्लाह। जी हाँ, जैसे हम पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर
अलम नशरह लक सदरक, आवाज आती है। और इसी तरह इज़ा अस्समाउ फतरत, फतरत आती है आवाज, आई ना। तो ये जो आवाज आती है सख्ती के साथ बंद होती है आवाज, मगर ये सांस जारी रहता है, सांस जारी रहता है, तो वो हमें थोड़ा सुनने में आता। सही है, अब याद रहेगा क्या कौन से हरूफ है? काफ और ता शदीदा महमूसा हरूफ है। हम्स और शिद्दत ये सिफात इनमें पाई जाती है माशाअल्लाह। आ पर जबर आने की जैसे रा हो जाएगा पुर, और वाव हो अदा होता है होठों की बुलाई से। खा का मखरज बताएंगे हमारे कौन प्यारे बच्चे? अजान भाई बता रहेंगे, जल्दी मोहम्मद हुज़ैफा बताइए। हलक के नीचे वाले हिस्से से। और आपका जवाब गलत हो गया जी। अजान भाई बताइए। हलक के ऊपर वाले हिस्से से। हलक के ऊपर वाले हिस्से से गलती हो गई है हुज़ैफा। प्यारे बच्चे याद रखना है कौन से हरूफ हलक के ऊपर वाले हिस्से से कितने हरूफ अदा होते हैं? तो कौन कौन से? गईन खा, गईन खा, गईन होगा, गईन होगा, वाइन, गईन और खा हलक के नीचे वाले हिस्से से, ऊपर वाले और ऊपर से। अच्छा, नीचे से कौन से हरूफ अदा होते हैं? जहा, हमजा हा। और हलक के दरमियान वाले से गईन, आइन हा, आइन और हा। इनको क्या कहते हैं 6 हरूफ को? उर्फ हल्की, हरूफ हल्की कहते हैं। माशाअल्लाह, याद आ गया आपको? माशाअल्लाह याद हो गया। अब तो नहीं भूलेंगे पक्का? माशाअल्लाह, कोशिश जारी रखेंगे जी। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। शीन का मखरज किसको याद है? याद है कि नहीं याद? शीन का मखरज मशहद भाई को याद है। मशहद भाई बताइए। वस्ते ज़बान और वस्ते तालु। वस्ते ज़बान और वस्ते तालु से कितने हरूफ अदा होते हैं? 3। 3। कौन कौन से? जीम शीन या। जीम शीन या। जवाब दुरुस्त दे दिया माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं, या को मिलाएंगे रा से, और रा पर तशदीद है इसलिए जरा रुक कर अदा करेंगे। रा पर जबर आने की वजह से रा हो जाएगा और माशाअल्लाह। अच्छा, रा को हा से मिलाएंगे और रा को पुर रखेंगे या हा को? कौन बताएगा? चले आजान भाई आप बताइए। रा को पुर करेंगे, हा को पुर नहीं करेंगे। बाद बच्चे तो पढ़ते हैं वखशिया रहमान, रहमान, हा को भी पुर करते हैं, तो हा नहीं पुर करेंगे, रा पुर करेंगे। सोच ले, कोई और जवाब देना चाहे कि हा को पुर करेंगे या नहीं? जी बताइए। रा को पुर पढ़ेंगे। रा को पुर करेंगे, हा को नहीं? नहीं। पक्का? और आप दोनों का जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। और खड़ी हरकत, मीम पर खड़ा जबर है, खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी बराबर खींच कर पढ़ते हैं माशाअल्लाह। नून पर जबर है, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दी मारूफ पढ़ते हैं। बा को लाम से मिलाएंगे, लाम को कितना हिलाएंगे? कौन बताएंगे? लाम उमेर भाई बताएंगे। बताइए उमेर भाई। बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे? थोड़ा सा तो, अरे थोड़ा सा प्यारे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं हिलाना ही नहीं है। पक्का? तो मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी याद कर लें कि हुरूफ कलकला के अलावा, अच्छा ये है ऐसा, हुरूफ कलकला को तो हिला लेना, उनको हिलाना है, हुरूफ कलकला को हिलाना है, बकिया किसी हर्फ को भी नहीं हिलाना। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। या साकिन से पहले आ जाए ज़बर तो क्या होगा? यालीन। यालीन को कितना खींच कर पढ़ते हैं? नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। अच्छा, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो? या मद्दा। और या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो? यालीन को कितना खींचना है? मारूफ पढ़ेंगे। और या मद्दा को कितना खींचना है? माशाअल्लाह, एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ते हैं उर्फ़े मद्दा को, और हुर्फ़े लीन को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं माशाअल्लाह। और यहाँ वफ़ करेंगे तो क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? और कौन बताएगा? सबके हाथ खड़े हैं। चले अहमद रज़ा से पूछ लेते हैं। अहमद रज़ा बताइए। कलकला। कलकला होगा। क्या होगा अहमद रज़ा? कलकला। कलकला। कलकला के माना क्या है प्यारे बच्चे? कलकला के मायने जुम्बिश के हैं। जुम्बिश के हैं, हरकत के हैं। क्या होता है इसमें कलकला में? आवाज को गिरा कर पढ़ते। गिरा के पढ़ते? सोच लें, आगे तो नहीं पढ़ते, गिरा के पढ़ते।
हिला के पढ़ते। हिला के पढ़ते। जी चलें, हमारे सैयद हमजा बताना चाह रहे हैं। सैयद हमजा बताइए। कलकला के मायने जुम्बिश और हरकत के हैं, यानी मखरज के अदा होते वक्त आवाज़ लौट कर आती है। आवाज़ लौट कर आती है मखरज में। जी हाँ, क्या हिलाना तो नहीं, क्या हिलाना है मगर क्या गिराना नहीं है? गिराना तो नहीं है मदरसा, क्या करना है? हिलाना है, हिलाकर पढ़ना है। अच्छा, हिलाकर करना क्या कहलाएंगे? माइक पे बोले। कलकला। कलकला, कलकला में माने क्या है? जुम्बिश या मायने जुम्बिश और हरकत के हैं। और आवाज़ लौट कर आती है। क्या होती है? आवाज़ लौट कर आती है। जी हाँ, माशाअल्लाह। और हमारे सैयद हमजा ने जवाब पूरा दुरुस्त कर दिया है, माशाअल्लाह। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फबश्शिरहु, फा का मखरज कौन बताएगा? जल्दी से फा का मखरज सोच लें। फा, देखें, फा अदा किया और फा, कुछ दांत लगे हैं, कुछ किनारे हुए हैं, कुछ होंठ अदा हुए हैं। जी तहाम भाई बताना चाह रहे हैं। तहाम भाई बताइए। ऊपर के किनारे और निचले हिस्से के तर हिस्से से। ऊपर के किनारे किसके किनारे? होंठों के किनारे, दांतों के किनारे, किसके किनारे? होठों के। नीचे वाले होंठ, दांतों के। दांतों के किनारे और नीचे होके होंठ का तर हिस्सा। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ऊपर के दांतों के किनारे जब नीचे वाले होंठ के तर हिस्से से लगते हैं तो अदा होता है फा। क्या अदा होता है? फा। हम भाई क्या अदा होता है? फा। मिलकर बोले। फा। और बा, फा, मीम, वाव, इनको क्या कहते हैं? हुरूफे शफविया। क्या कहते हैं? हुरूफे शफविया। होंठों से अदा होने वाले हुरूफ को हुरूफे शफविया कहते हैं। बा भी होंठों से अदा होने वाला हर्फ है, माशाल्लाह। होंठों के तर हिस्से से अदा होता है। बा को शीन से मिलाएंगे। अच्छा, शीन में एक सिफत पाई जाती है, कौन बताएगा? शीन की एक सिफत है खास। मशहद भाई बताना चाह रहे हैं। मशहद भाई माइक उठाइए और बताइए। तफशी। तफशी, तफशी क्या है? हमारे मद्दी चैनल के नाज़रीन अगर जानना चाहें तफशी क्या है प्यारे बच्चे? मुंह में आवाज़ फैल जाती है। मुंह में आवाज़ का फैल जाना, मुंह में आवाज़ फैल जाती है और अदा होता है कैसे? फबश्शिरहु। फबश्शिरहु। जैसे ऊपर भी गुजरा वखशिया, अगर मिलाएंगे तो वखशिया रहमाना, वखशियर्रहमाना। और यहाँ अगर पढ़ेंगे फबश्शिरहु, फबश्शिरहु। माशा अल्लाह। रा साकिन से पहले जेर आ गई है तो कौन सा कायदा होगा? कितना इजी कायदा और सारे परेशान हो गए। अजान बता दीजिए। रा को बारीक पढ़ेंगे। रा को बारीक पढ़ेंगे, इतना इजी कायदा और सब परेशान हो गए। क्या वजह है? तवज्जो नहीं है। तवज्जो है ना? तवज्जो होगी तो फौरन याद आ जाएगा। माशाअल्लाह। और जवाब दुरुस्त दे दिया है मोहम्मद आजान ने। और हाँ पर पेश है, बगैर खींचे बगैर झटका दिए, हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ अदा करते हैं। और यहाँ बिमग़फ़िरतिन। अच्छा, गैन को हिलाएंगे या नहीं? गैन को तो थोड़ा सा हिलाते हैं ना। बिमग़फ़िरतिन थोड़ा हिलाते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा? या थोड़ा हल्का खफीफ? ये बताएंगे आपको हुज़ैफ़ा भाई। नहीं हिलाएंगे। बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। नहीं। देखिए बिमग़फ़िरतिन, क्या इधर उधर देख रहे? सोचें, आप सोच के बताएं। बिमग़फ़िरतिन ये सही है गलत है? उर्फ़े कलकला को हिलाएंगे। उर्फ़े कलकला को हिलाते हैं। उर्फ़े कलकला के अलावा किसी भी साकिन हर्फ को नहीं हिलाएंगे। और आपका जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। माशाअल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं। बिमग़फ़िरतिन में रा पर ज़बर आने की वजह से रा पुर हो जाएगा और यहाँ मिलाएंगे तो एक कायदा लगेगा। उस कायदे का नाम क्या है? कौन बताएंगे? यहाँ मौजूद बच्चे बताएंगे या कोई और बताएंगे? मद्दी चैनल के नाज़रीन आप भी बता सकते हैं ये कौन सा कायदा है। अच्छा, किन कायदों में से है? और जी किन कायदों में से है? हमारे तहाम भाई को याद आ गया। जी बताइए। इदगाम। इदगाम किन कायदों में से? पहले तो ये बताइए। यरमलून। हुर्फ़े यरमलून। नून साकिन के कायदों में से या मीम साकिन के? नून।
नून साकिन के कायदों में। नून साकिन के कायदों में से है, तनवीन के कायदों में से। नून साकिन और तनवीन एक ही बात है। और हुर्फ यरमलून क्या है? यरमलून जी, इदगाम। इदगाम भी सही कहा आपने। अरे इदगाम क्या? इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना। और अब आपने जवाब कंप्लीट दुरुस्त कर दिया है, माशाल्लाह। जी हाँ, जब तक आप कहेंगे इदगाम, इदगाम तो हो गया। अब एक इदगाम होता है बिला गुन्ना, एक इदगाम होता है माल गुन्ना। अगर आपने ये बताया कि इदगाम माल गुन्ना है तो दुरुस्त हो गया। अगर आप कह देते इदगाम बिला गुन्ना है तो जवाब गलत हो जाता। आपने कहा इदगाम तो जवाब तो दुरुस्त है, मगर आधा कि जब आप कहेंगे ये इदगाम कौन सा है तो ही तो कंप्लीट होगा। और तहाम भाई ने कंप्लीट कर दिया है, माशाल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम। आमीन। माइक में ही बोले आमीन। माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। इदगाम माल गुन्ना होगा। अच्छा, यहाँ इदगाम माल गुन्ना क्यों आता हम भाई? क्योंकि यरमलून में, हुर्फे यरमलून में तो कोई हर्फ आया। इसके बाद चले मशहद तनवीन भाई। के बाद तनवीन के बाद हुर्फे यरमलून में से क्या आया? कौन सा हर्फ आया? वाव। वाव आ गया है, इसलिए इदगाम माल गुन्ना होगा। और आपका जवाब और ज्यादा अच्छे तरीके से आपने दुरुस्त कर लिया है, माशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। हमजा को जीम से मिलाएंगे और जीम को हिलाएंगे या नहीं, अब कौन बताएंगे? माशाअल्लाह, यहाँ तो सारों की हाथ खड़े हो गए हैं। किससे पूछे हम? सबको याद है। हम ये पूछते हैं अली रज़ा भाई से। अली रज़ा भाई को ज़रा दिखाइएगा। अली रज़ा भाई बताने को तैयार हैं आप? जी। आपको कायदा याद है? जी। सोच लें। इतने सारों ने हाथ उठाया तो आपने भी उठा लिया है। अब कायदा सोच समझ के जवाब देना है कि जिम को हिलाएंगे या क्या करेंगे? हिलाएंगे जिम को। जिम को हिलाते हैं? क्या होता है जिम में? जिम को हिलाएंगे क्योंकि वो है ना क्या? उर्फे मद्दा। मद्दा तो नहीं है, उर्फे मद्दा को तो नहीं हिलाते। उर्फे कलकला। उर्फे कलकला लोगों को हिलाते हैं ना। सोच लें। उर्फे कलकला में से। उर्फे कलकला में से। उर्फे कलकला कितने हैं? उर्फे कलकला 5 है। माशाल्लाह, याद आ गया, आपके जहन में आ गया। अच्छा, उर्फे कलकला 5 है। अच्छा, 5 कौन कौन से हैं? कौफ, त्वा, बा, जीम, दाल। और इनका मजमुआ क्या है प्यारे बच्चे? इनका मजमुआ जी, कुतुब जद्दिन। कुतुब जद्दिन। कौन सा है? कौन सा? कुतुब जद्दिन। कुतुब जद्दिन, यही है? सही कह रहे हैं? पक्का? पक्का जवाब दुरुस्त मान लें। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। अब बताइए यहाँ पर कौन सा कायदा रख रहा है? तनवीन के कायदों में से कायदा है जी। सोच समझ के नून साकिन तनवीन के कायदों में से या मीम साकिन के कायदों में से, कौन से कायदों में से? सब ने सोच समझ के जवाब देना है जी। ये हम पूछ लेते हैं किससे? हसन भाई, उमेर भाई से। चले उमेर भाई से पूछते हैं। इख्फा। सोच लें उमेर भाई, सोच लें, फिर एक मरतब मौका दे रहे हैं आपको। पक्का? इख्फा है। अच्छा हसन भाई, अभी बताइए क्या है इसमें? क्या उमेर भाई का जवाब दुरुस्त है या नहीं? जी दुरुस्त है। दुरुस्त है? पक्का? अच्छा उमेर भाई, ये बताइए इख्फा क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि नून साकिन या तनवीन के बाद उर्फे इख्फा में से काफ आ रहा है। पक्का से इख्फा होगा। इख्फा की माना क्या है? इख्फा की माना नहीं आ रही जहन में। आपने जवाब तो तकरीबन दुरुस्त दे दिया है, अब आप सोचे इख्फा की माना क्या है? चले हसन भाई बता दीजिए। इख्फा के माना है नून को छुपाना। नून को छुपाना। इख्फा की माना है छुपाना। और किसको छुपाना होता है? नून को छुपाना होता है। उमेर भाई समझ गए आप? अब तो नहीं होगी गलती ऐसी। क्या इख्फा की माना क्या है? इख्फा के मायने छुपाना। इसको छुपाना प्यारे नून बच्चे। को। नून को छुपाना। और एक अलीफ का गुन्ना करेंगे या 2 अलीफ का, या नहीं करेंगे? क्या करेंगे उमेर भाई? क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। करेंगे। जोर से बोले। करेंगे। क्या? गुन्ना। 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 एक अलीफ का, 2 अलीफ का? एक अलीफ। एक अलीफ का गुन्ना करेंगे। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। और काफ को बारीक रखना है। और यहाँ वफ करेंगे तो कौन सा कायदा लगेगा? प्यारे बच्चों जल्दी बताएंगे। ये हम कायदा पूछते हैं मशहद भाई से। मशहद भाई बताइए। यहाँ पे मद्दे आरिज हो रहा है। सोच लें। पक्का? हुज़ैफा भाई आप क्या कह रहे थे? मद्दे आरिज हो रहा है। आप भी मद्दे आरिज बता रहे हैं? सोच लें, जी। दोबारा से सोच लें।
मद्दे आरिज़ है। अजान भाई आपके जहन में क्या आ रहा है? मद्दे आरिज़। आपकी भी जहन में मद्दे आरिज़ है? सोचने में आप लोगों को मौका दे रहा हूँ, कोई और कायदा बताना चाहे तो, या मद्दे आरिज़ ही है? पक्का सबके नज़दीक? और सबका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। यहाँ पर मद्दे आरिज़ है। अच्छा, ये मद्दे आरिज़ क्यों है, ज़रा थोड़ी सी डेफिनेशन बता दीजिए मशहद भाई। क्योंकि हरफ मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ रहा है। आर्जी सुकून कौन सा है? यहाँ पे मीम पे आर्जी सुकून आ रहा है आयत के ख़त्म होने की वजह से। कहाँ आर्जी सुकून? नज़र तो नहीं आ रहा। आयत ख़त्म होगी तो सुकून करेंगे साकिन। अच्छा हाँ, अभी आपने कहा ना कि जब हम वफ़ करते हैं, वफ़ करने में क्या करते हैं, नून या जो भी आखिरी हर्फ होता है उसको आर्जी तौर पर साकिन करते हैं। अभी दो ज़ेर है, इसको साकिन करेंगे तो क्या हो जाएगा? करीम। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी, माशाअल्लाह। हाँ अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अपने अगले मरहले की जानिब बढ़ने से पहले जो हमने सवाल किया था वो आइए इन बच्चों से भी पूछते हैं। किसको पता है कि जुमे की नमाज में कितनी फ़र्ज़ ज़कातें होती हैं? तहाम भाई जी बताएं। 2। और कौन बताएगा? उज़ैफ़ा भाई आप बताएं। 2 जी। तहाम भाई और उज़ैफ़ा भाई का जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने अगले मरहले की जानिब, और इस मरहले का नाम है तवज्जो के साथ पढ़ना। जी कर साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने तवज्जो के साथ समझ लिया, समझिए, तवज्जो के साथ सुन भी लिया, समझ भी लिया। अच्छा चलिए, ये अगर सवाल हम उमेर भाई से पूछे तो उमेर भाई क्या कहेंगे? जुमे की नमाज में फ़र्ज़ ज़कातें कितनी होती हैं? 2। सोच रहे? 2। और आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इन 2 आयतों को, 2 आयतें तो नहीं आज, एक है 2 है, एक आयत के 2 हिस्से, ऐसे ही है, आयत एक ही है, इससे 2 है। तो अच्छे अंदाज से पढ़ना है, मौका मिलेगा आपको अच्छे अंदाज से पढ़ने का। तो तवज्जो से, तवज्जो आपने भी रखनी है, मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल गैब। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल गैब। अच्छा ताम भाई, आपने कहा बिल, बिल थोड़ा लाम हिल गया है, हिलाना नहीं है, बिल गैब। बिल गैब। माशाअल्लाह। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल गैब। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल गैब। फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। 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 अच्छा ध्यान भाई, आपने बिमग़फ़िरत थोड़ा सा गैन हिलता हुआ महसूस हुआ, और अजरिन यहाँ इफ़ा गुन्ना आपने छोड़ दिया, इफ़ा गुन्ना भी करना है, ठीक है। दोबारा, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। व अज्रिन करीम।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकुम। आमीन। अब कौन सुनाएगा? सुनाने का मरहला है और सुनाने जा रहे हैं। जी तहाम भाई, आप सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। अच्छा तहाम भाई, ताऊज़ में जो आप पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दोबारा पढ़ के बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जी मिनश शैतानिर रजीम। तो को मोटा रखना है और सख्ती से अदा करना है माशाअल्लाह, और इसको दुरुस्त भी रखना है। अच्छा, जहाँ पर भी गुन्ना है आपने गुन्ने की मिक़दार को पूरा अदा करना है, ठीक है। और कौन सुनाने जा रहे हैं? उमेर भाई से सुन ले। जी उमेर भाई सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब माशाअल्लाह माशाअल्लाह, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से आपने सुनाया। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। तो पहले पढ़ेंगे हदर में, फिर तरतील में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। बिमग़फ़िरतिन यानी गैन में कलकला नहीं करेंगे। फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। माशाअल्लाह, अब बढ़ते हैं तरतील की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशियर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम।
فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم صدق الله العظيم अज़ीम में ज़ा क्लियर करेंगे अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम صدق الله العظيम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। पाक आपको बार बार मीठे मीठे मदीने की बाद खास नसीब फरमाए। आमीन आमीन वय्याकुम वय्याकुम। तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने का, और उस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिल। Islam for kids, Islam for kids. तो प्यारे बच्चों और किड्स मंच चैनल के नाज़रीन, हम आ गए अपने सेगमेंट जिसका नाम है बच्चों की महफिल नात, और हमारे सेगमेंट में होते हैं कुछ राउंड्स। तो बढ़ते हम अपने पहले राउंड की जानिब जिसका नाम है शेर सुनाइए, ये रैपिड फायर राउंड। आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। आप दोनों टीमों ने ये शेर तर्ज में सुनाना है, एक कलाम, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, आइए अपना राउंड शुरू करते हैं। है शहद से भी मीठा सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। जी टीमें। बेकस कहे सहारा सरकार का मदीना, बेकस कहे सहारा सरकार का मदीना, बेगर कहे ठिकाना सरकार का मदीना। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी टीम भी। हमको पसंद आया सरकार का मदीना, हमको पसंद आया सरकार का मदीना, क्या खूब महका महका। दूसरा मिसरा दुरुस्त कीजिए। फाइव। हर सत रहमतों की बरसात हो रही है, हर सत रहमतों की बरसात हो रही है रहमतों का दरिया सरकार का मदीना। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी टीम ए। कोहसार दिल कुशा है सहराबी दिल रुबा है, कोहसार दिल कुशा है सहराबी दिल
जन्नत का हुस्न सारा इसमें सिमट कर आया। जन्नत का हुस्न सारा इसमें सिमट कर आया है। हुस्न ही सरापा सरकार का मदीना। सुभान जी टिम्बी। हर शहर से है अच्छा सरकार का मदीना। हर शहर से है अच्छा सरकार का मदीना। जन्नत से भी सुहाना सरकार का मदीना। माशाअल्लाह। तो पहले बच्चों हमारे इस राउंड में दोनों टीमें बराबर हो गई हैं। सुभान अल्लाह। आइए हम सैयद हमजा भाई से कलाम सुनते हैं। जी सैयद हमजा भाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए वजहे तख्लीक़े कायनात, ए वजहे तख्लीक़े कायनात, वजहे तख्लीक़े कायनात। तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। वजहे तख्लीक़े कायनात, वजहे तख्लीक़े कायनात। तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना। तुम्हारी दमक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक। ज़मीनो फलक सीमा को समक, ज़मीनो फलक सीमा को समक। मैं सिका निशान तुम्हारे लिए। वजहे तख्लीक़े कायनात, वजहे तख्लीक़े कायनात। तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना। इशारे से चाँद चीर लिया, खुद छुपे हुए खुर को फेर लिया। इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया। गाए हुए दिल को असर किया, गाए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। वजहे तख्लीक़े कायनात, वजहे तख्लीक़े कायनात। तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना। सब वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। सब वो चले
तख्लीके कायना तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना, तेरे कुर्बा जाने जाना। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अब वक्त हुआ है अपने अगले राउंड की जानिब बढ़ने का, और उस राउंड का नाम है एक लफ्ज़ एक शेर। यह है बजर राउंड। आप दोनों टीमें इस राउंड के लिए तैयार हैं? जी। आप दोनों टीमें अपनी बजर चेक कर लें। चलें, दोनों टीमों की बजर बज रही है। अब अपना राउंड शुरू करते हैं। मेरा पहला वर्ड है जन्नत। जी टीम ए। बाग़े जन्नत के हैं बहरे, मदगा खाने अहले बैत। बाग़ जन्नत के हैं बहरे, मदगा खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। सुभानअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है रिजवान। जी टीम ए। फाइव, फोर, मैं रिजवान मैं रिजवान जन्नत से फोर। मैं रिजवान जन्नत को तोहफे में दूंगा, अता कीजिए चंद खारे मदीना। जी सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा अगला वर्ड है झड़ी। जी टीम बी। फाइव, फोर। आंसुओं की झड़ी लग गई थी और फोर, थ्री, टू, वन। जी टीम ए को आता है। आंसुओं की झड़ी लग गई है, याद आका की तड़पा रही है। इस पे दीवानगी छा गई है, याद आया है उसको मदीना। जी सुभानअल्लाह। चले, अब आखिरी वर्ड है मेरा नव्वर। जी टीम ए। दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। पर बच्चों, मैं इस राउंड में टीम ए जीत चुकी है। सुभानअल्लाह। आइए हम हसन भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी हसन भाई। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से, न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से। थोड़ी खाक उनके आस्ताने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। न हो आराम, न हो जिसे बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए, थोड़ी खाक उनके आस्ताने से उठा ले जाए।
तुम्हारे तुम्हारे के टुकड़ों से बड़ा पलता है के आलम गुजारा सबका होता है, गुजारा सबका होता है। इसी मोहताज खाने से गुजारा सबका होता है। इसी मोहताज खाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से न हो आराम। और तुम्हारे तो ये नाफरमानियाँ अपनी और तुम्हारे तो एहसान ये नाफरमानियाँ अपनी हमें तो शर्म सी आती है, हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुँह दिखाने से, हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुँह दिखाने से न हो आराम। और बुला लो को बुला लो अपनी दर पे खाना बदोशों को, फिरे कब तक ज़लीलो खा, फिरे कब तक ज़लीलो खार दर दर बेठिकाने से, फिरे कब तक ज़लीलो खार दर दर बेठिकाने से उठा ले जाए। और न पहुँचे उन्हें कुछ उसने अमल ही है, न पहुँचे उनके कदमों तक न कुछ उसने अमल ही है। हसन क्या पूछते हो हम गए गुज़रे ज़माने से, हसन क्या पूछते हो हम गए गुज़रे ज़माने से न हो आराम जिस बीमार
इंशाअल्लाह। आइए हम मशहद भाई से कलाम सुनते हैं। जी मशहद भाई। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही वो कमाल हुस्न हुजूर है वो कमाल हुस्न हुजूर है के गुमान नक्श जहां नहीं ये फूल खार से दूर है ये फूल खार से दूर है ये शम्मा है के दुआन ही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही और वो हिला मकान के मकी हुए वो हिला मकान के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए वो हिला मकान के मकी हुए सर अर्श तख्त नशी हुए वो नबी है जिसके है ये मकान वो नबी है जिसके है ये मकान वो खुदा है जिसका मकान ही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सर ऐश पर है तेरी गुज़र दिल फर्श पर है तेरी नजर सर ऐश पर है तेरी गुज़र दिल फर्श पर है तेरी नजर मलकूत मुल्क में कोई शे मलकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं सल्लु अलैहि
आइए हम अली रज़ा भाई से एक कलाम सुनते हैं। जी रज़ा भाई। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में आका बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ तेरे दर पर मदीने में मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह का मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में बुला लो गम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह का बुला लो गम गरीबों को बुला लो या रसूल अल्लाह गरीबी है मजबूर हो गए हैं गम तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं गम जो हुक्म हो तो